प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने औरतों को एक श्राप दिया था। यह कथा लोक मान्यता, जनश्रुति और कुछ तांत्रिक या स्मृत ग्रंथों में कही जाती है। यह आमतौर पर यह बताने के लिए कही जाती है कि महिलाओं को कुछ विशेष गुण या दोष क्यों प्राप्त हुए। आइए एक प्रसिद्ध लोक कथा को जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। स्त्री को उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, करुणा, ममता, कोमलता और सृजनशीलता जैसे दिव्य गुण दिए। लेकिन जब सृष्टि का विस्तार होने लगा तो कुछ घटनाएं ऐसी घटीं जिनसे ब्रह्मा जी को स्त्रियों से मोह भंग हो गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मन से सरस्वती जी को उत्पन्न किया। सरस्वती अद्भुत सुंदर थीं और ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही सृजन की ओर आकर्षण हुआ। यह स्थिति देवताओं और ऋषियों को उचित नहीं लगी। देवताओं ने इस पर आपत्ति जताई और ब्रह्मा जी को चेतना दी। तब ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई और उन्होंने स्वयं को संयमित किया। इस घटना से उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो स्त्री अपने सौंदर्य या वाणी से पुरुष को मोहित करने की चेष्टा करे वह सृष्टि में भ्रम और मोह का कारण बनेगी। तब ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को एक श्राप दिया, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान भी होगा और सबसे बड़ा अभिशाप भी। पुरुष तुम्हारे रूप और वाणी से मोहित होकर धर्म पथ से भटक सकते हैं। तुम्हारी वाणी मधुर होगी पर उसमें छल का तत्व भी होगा। तुम आकर्षण की देवी बनोगी पर तुम्हारे कारण कलह, मोह और बंधन भी जन्म लेंगे। यह कथा स्त्री को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि सृष्टि में सौंदर्य और आकर्षण कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। स्त्री के रूप, वाणी और व्यवहार को संयम और विवेक के साथ अपनाने की शिक्षा इसमें निहित है। ब्रह्मा जी के श्राप का आशय स्त्रियों की प्रभावशाली शक्ति को सीमित करने या समझाने से है, न कि उन्हें तुच्छ दिखाने से। यह कथा प्रमुख पुराणों में विस्तार से नहीं मिलती, लेकिन यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुछ तांत्रिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में मिलती है। भारतीय लोक साहित्य में इसे स्त्री स्वभाव और सामाजिक जीवन के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को जो श्राप दिया वह वास्तव में सौंदर्य और वाणी की शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि आकर्षण, प्रेम और कोमलता का उपयोग सृजन के लिए हो, न कि मोह और भ्रम फैलाने के लिए। प्रिय भक्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।